नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निरंतर योजनाएं बनाई और उनको जमीनी हकीकत शक्ल दिया। मुस्लिम समाज पहले पुरानी सरकारों में सुरक्षित नहीं था, बनिस्बत के आजकल जो भाजपा सरकार है इसमें बहुत सुरक्षित है और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। मदरसा एजुकेशन को मॉडर्न बनाने के लिए मोदी जी उसमें साइंस टीचर और मैथ टीचर अलग से वो रख रहे हैं, उसमें भी लोग हाई लेवल की शिक्षा ले रहे हैं ताकि वो PCS IAS बने। 2014 के बाद आप देखिए पूरे भारत में मुस्लिम का बच्चा जिस स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते थे आज वहाँ 40% बच्चे पढ़ रहे हैं। मोदी जी के आवास योजना के तहत 35% अल्पसंख्यक समाज को मकान मिले। मोदी जी आए हैं, बहुत विकास हुआ है, तरक्की हुआ है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नीलेश चौहान और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो मोदी मुल्क मुसलमान। मैं राजधानी लखनऊ के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में इस समय मौजूद हूं और पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार ये सवाल उठते रहे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार मुसलमानों को लेकर जो व्यवस्थाएं धरातल पर लागू करने के निर्देश देती है वो व्यवस्थाएं धरातल पर समय पर लागू नहीं हो पाती, जिससे कहीं ना कहीं जो सरकार मुहिम चलाती है कि पसमानदा मुस्लिमों को हम उनका हक दिला सकें, क्या वो वाकई में उनको उनका हक मिल पा रहा है? जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं इन तक पहुंच पा रही? उन्हीं तमाम चीजों की जमीनी हकीकत जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका भारत 24 पे बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है। मुसलमानों को लेकर तमाम भ्रांतियां कही जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मोदी जी उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं करते हैं। पूर्वी विधानसभा खासतौर पर लखनऊ की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं दिखी आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब से बनी है इंडिया में और उसके बाद 2017 में योगी सरकार, तो मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निरंतर योजनाएं बनाई और उनको ज़मीनी हकीकत शक्ल दिया और उसका फ़ायदा तमाम मुसलमानों को मिला और मिल रहा है। और अभी आपने देखा इलेक्शन भी था, उसमें आपने देखा जो भाजपा मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ भाजपा ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उसकी वजह ये रही कि अभी पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर दोबारा बनती है, मोदी जी की सरकार दोबारा बनती है, तीसरी बार बनती है, तो वो संविधान खत्म कर देगी, मुसलमानों को खत्म कर देगी, दलितों को खत्म कर देगी। लेकिन जब तीसरी बार मोदी सरकार बनकर आती है और सरकार फिर से योजनाओं को बनाती है और बढ़ चढ़ करके बनाती है और उन योजनाओं का लाभ जो अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, सारे लोग जब मिलता है तो ये देखते हैं कि मुझको तो बहकाया बरगलाया गया और ये तो हमारा हमदर्द है। तो मुसलमानों ने अपना माइंड चेंज किया और उन्होंने देखा कि मुसलमानों को शोषण तो जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से हो रहा था। और सरकार किसकी थी? कांग्रेस सरकार थी। सरकार किसकी थी? थर्ड पार्टी की सरकार हुआ करती थी। पहला मुसलमानों को जो मारकाट हुई वो सन 47 में हुई। उसके बाद से निरंतर, चाहे वो मुरादाबाद दंगा हो या सपा सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हो, मुसलमानों को सिर्फ मारा काटा गया, मुसलमानों को यूज किया। और मुसलमानों को यूज किया विपक्षी दलों के साथ, उनको दरी बिछाना है, कुर्सियां लगाना है, साफ करना है। इसके ज्यादा भागीदारी कहीं नहीं रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। लैपटॉप और कुरान का मतलब क्या है? कुरान से दीनी तालीम हासिल करो और लैपटॉप से दुनियावी तालीम हासिल करो और आगे बढ़ो। उसका नतीजा क्या हुआ? आज कश्मीर से, जहां हमारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां से IAS IPS निकल रहे हैं, PCS निकल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं और आगे बढ़ चलोगे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों में इतनी ज्यादा संख्या में साक्षरता आई हो जितनी साक्षरता अब आ गई है। 3 तलाक जैसे मुद्दे को जो कोई हाथ लाना पसंद नहीं करता था, उसको उन्होंने लाए आगे, उस पर लाभ मिला। मुस्लिम बहनों को जो शोषण हो रहा था वो बंद हुआ। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो मुसलमानों के साथ रहे और मुसलमान भाजपा के साथ है। और आप देखिए अभी जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, ये तो एक वानगी है। आने वाला 27 भारतीय जनता पार्टी को 90% मुसलमान वोट देगा। लौटेंगे आपके पास। सर, उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि एक नारों की फौज लगा दी। योगी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा योगी जी ने दिया और फिर एक के बाद एक तमाम नारे चले। क्या लगता है ये नारे जो हैं वो धरातल पर जनता के ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं, खासतौर पर मुस्लिम समाज के ऊपर? उनके उत्थान के लिए सरकारों ने काम किया है या नहीं किया? मुस्लिम समाज
पहले पुरानी सरकारों में सुरक्षित नहीं था, बनिस्बत कि आजकल जो भाजपा सरकार है इसमें बहुत सुरक्षित है और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। और आने वाले टाइम में ये जो हुआ दंगा भाजपा सरकार के टाइम में हुआ है वो भाजपा ने नहीं कराया है, किसी सरकार ने नहीं कराया, वो सिर्फ जो हमारे विरोधी हैं समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन लोगों ने कराया है, जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने कराया है। कराते वो हैं, डालते दूसरों के ऊपर हैं। बहुत अच्छा संविधान चल रहा है, बहुत अच्छे से सरकार में लोग रह रहे हैं। यहाँ पे 3 तलाक का मुद्दा भी खत्म किया गया। मुसलमान अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस समय में मुसलमान अपने आप को बहुत ही सुरक्षा के दायरे में महसूस कर रहा है। मुसलमान नमाज समय से पढ़ पा रहा है, इनके कारण मस्जिदों में अजान टाइम से हो पा रही है। इसलिए हम आभारी हैं आदरणीय भाजपा पार्टी के आदरणीय मोदी जी के। इस सरकार में मुसलमान बहुत सुरक्षित है और आने वाले टाइम में जब 2027 में दोबारा सरकार या आने वाले टाइम में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है और बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। सरकार चली और चली रहेगी। इससे विरोधी परास्त हो रहे हैं, विरोधियों के अंदर बहुत ही भय व्याप्त है, इसीलिए वो दंगा नामक जो है ये उद्गार फैलवा रहे हैं। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार लगातार कह रही है कि हम मुस्लिम समाज को मकान देने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री आवास देने का काम करते हैं। सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई है। सभी को सारी योजना मिली है। जितने भी योजना आती है उसमें कोई भेदभाव नहीं है और सबको बराबर का हिस्सा, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने ये नारा लगाया है और वो सब सारी योजनाएं सबके लिए है और उसका उपलब्धि का फायदा सब उठा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई। मोदी जी के जितनी भी योजनाएं हैं सारे लोगों को मिल रही है। विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी आपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया है, राजनाथ सिंह को जिताया है। जिताने का कारण क्या रहा है? क्या वाकई में दोनों सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आप लोगों के लिए काम कर रही है? माननीय राजनाथ सिंह जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान लेके चलते हैं। कभी वो कोई ऐसी बात नहीं करते हैं स्टेज के ऊपर या कहीं भी जो किसी के दुख दे या किसी का दुख का कारण बने। हमेशा उन्होंने सबको साथ और सबको गले लगा के चला। इसी कारण वो भारी अंतर के वोटों से विजयी हुए और उम्मीद है कि आगे वो इसी तरह विजयी होते रहेंगे। सर, लखनऊ को लेकर कहा जाता है कि लखनऊ जो है वो नवाबों की नगरी है, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ रहती है। अगर बड़ा मंगल होता है तो हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर प्रसाद बांटते हैं। ईद आती है तो ईद को भी साथ में मिलकर जश्न मनाते हैं। तो नवाबों की नगरी की खास तौर पर बात करें तो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए सरकारों ने क्या कुछ काम किया, क्या दिखाई दिया? देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, या भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की, वो धरातल पे आई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि लगभग 29% लोग जो अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं, लाभान्वित है योजनाओं से। चाहे वो मकान की योजना हो, चाहे वो राशन की हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, या किसी मामले में जो भी स्कीम चली है भारत सरकार की, राज्य सरकार की, तो 29% लोग भागीदार है उसमें। और योजनाएं जो भी धरातल पे आती है उसमें ये लिख के नहीं आता कि इस धर्म के लिए, इस जात के लिए। वो बराबर का भागीदार है। समाज के सारे लोगों को फायदा मिलता है, दबे कुचले लोग को जो फायदा मिलता है। तो यही सरकार का एजेंडा है कि अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति, उस पर कैसे लाभ पहुंचे, चाहे वो किसी धर्म जात मजहब का हो, ये नहीं देखती है। अभी एक और एजेंडा उत्तर प्रदेश में चलाया गया कि योगी सरकार मदरसों का सर्वे करा रही, मदरसे बंद करा देगी। सरकार की तरफ से आया कि हम मदरसों को अत्याधुनिक करेंगे। जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो IPS बने, IAS बने, MBBS बने, उसको लेकर सरकार काम करना चाहती है। तो किस तरीके का संदेश मुस्लिम समाज में है मदरसों को लेकर? देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग हैं, ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। जो भी कुछ नया स्कीम आता है अल्पसंख्यक के लिए या मुस्लिमों के लिए, कुछ नया करने की बारी आती है तो उन्होंने एक भ्रमित कर देते हैं कि लोग भ्रमित हो जाए। मदरसा एजुकेशन को मॉडर्न बनाने के लिए मोदी जी उसमें साइंस टीचर, मैथ टीचर अलग से वो रख रहे हैं। उसमें भी लोग हाई लेवल की शिक्षा ले रहे हैं ताकि वो PCS IAS बने। और कई बच्चे निकले भी है, आप देख लेंगे। जो इस बार का PCS हुआ है उसमें कई मुस्लिम बच्चे निकले हैं और कई मुस्लिम बच्चे जो मदरसा से एजुकेटेड है, उन मदरसा से तालीम ली है, वो भी पास हुए हैं। और ये जो उन्होंने कहा कि बंद करने का बिल्कुल अफवाह है। इसमें कोई जान नहीं है। और मदरसा जो उन्होंने कहा कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन वाला, यहाँ पे रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है मदरसे का, कुछ लोग है कि घर में चला रहे 3 कमरे में, 4 कमरे में, तो ये तो एक तरह से गलत है ना कि आप रजिस्टर्ड होइए और जो गाइडलाइन है रजिस्ट्रार के यहाँ से या शिक्षा विभाग का, उस गाइडलाइन से चलाइए, कभी बंद नहीं होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल का समय सबने देखा, बहुत दर्दनाक समय था। तमाम लोग जो है परेशान थे, लोगों के घरों में खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने राशन की व्यवस्था चलाई। क्या वो घर घर तक राशन लोगों को निःशुल्क मिला? जी हाँ सर, बहुत ज्यादा और बहुत ही अच्छा किया।
इस सरकार की जितनी भी तारीफ करें कम है। हमारे मोदी जी ने जो भारत के लिए किया, राज्य सरकार के लिए जो हमारे योगी जी ने जिस तरीके से करा, सबसे ज्यादा उन्होंने अल्पसंख्यकों को देखा। मैंने देखा उनका सबसे ज्यादा ध्यान जो था वो अल्पसंख्यकों था। कोरोना काल में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आदमी ऐसा है, ये रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इसमें गरीब तबका है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने देखी। कांग्रेस की सरकार 70 सालों में जिस तरीके से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, हमारे भारत के अंदर हम एससी से भी पीछे रखा हमको कांग्रेस ने, हमको जाहिल रखा। उन्होंने कहा नहीं, इनको शिक्षित बनाना है। ये हमारे मोदी जी की देन है। 2014 के बाद आप देख लिए पूरे भारत में मुस्लिम का बच्चा जिस स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते थे, आज वहां 40% बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मोदी जी की देन है, ये माननीय योगी जी की देन है। आज भारत के अंदर जिस तरीके से एक लूट मचाए हुए हैं ये कांग्रेसी विपक्ष के जितने लोग पार्टी के हैं, अभी आपने देखा होगा अवैसी जी की पार्टी आई और यहाँ पे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये जितनी पार्टियां हैं ये सबको मुसलमानों का वोट अपनी तरफ करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये भारत सरकार के, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते हैं कि देखिए शेर आया, शेर आया। हम ये कहना चाहता हूं कि भारत का शेर अगर कोई है तो मेरा मोदी जी शेर है और शेर है और शेर रहेगा जब तक कि ये देश के अंदर इस तरीके से ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। ये हमारे मोदी जी के मैं दुआ करता हूं कि हमारे मोदी जी जब तक कि मेरा जीवन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। ये मेरी आगे आपसे। मोदी जी की आपने बात की है, मोदी जी को कितना मानते हैं कि विदेशों में पावरफुल हैं? क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, कह रहे हैं कि मोदी जी बीच में आए, वार्ता कराएं। तो क्या माना जाए कि अब देश में जो है मोदी का तो नाम है ही है, विदेशों में भी लोग जो है मोदी को फॉलो करते हैं? अभी डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा कि अमेरिका का चुनाव मोदी जी की वजह से प्रभावित हुआ और वहां जीत मिली। तो कितना प्रभाव देखते हैं विश्व में भारत का? देखिए, ट्रंप की बात तो यह है कि मोदी जी की ही दोस्ती ये रंग लाई है जो ट्रंप प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति बने हैं। ये मोदी जी की मोहब्बत है, ये मोदी जी की राजनीतिक है, जिसको उन्होंने बताया कि ट्रंप की दोस्ती को हक दिखाया कि देखिए मैं ट्रंप को दोबारा जिता सकता हूं, और उन्होंने जिता के दिखा दिया। ये पूरे देश के अंदर जितने भी विपक्ष लोग हैं वो किसी तरीके से उनको बदनाम करने की, क्या नहीं, देखिए विदेशों में इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। आज आप जाके देखिए पूरे दुनिया के अंदर 202 मुल्क हैं और 202 मुल्कों में आप जाके देखिए किसी मोदी जी का ही डंका बज रहा है और बजता रहेगा। ये हमारे भारत का, हमको गौरव होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं बहुत खुशी से, बहुत गौरव से कहना चाहता हूं कि मेरे भारत में जिस देश में पैदा हुआ वहां उस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है। सच्चर कमेटी का आपने हवाला दिया, आपने तमाम सरकारें देखी, प्रदेश में देखी, देश में देखी। क्या किसी पार्टी ने पसमानदा मुस्लिमों को लेकर कोई मुहिम चलाई हो कि हम उनको भी उनका अधिकार दिलाने का, उनको उनका हक दिलाने का काम करेंगे? सर, मुहिम चलाना तो बहुत दूर की बात है। इनको तो बिल्कुल बता दिया हमने आपको, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख ली। तो अगर कोई मुहिम चली होती तो हम एससी से पीछे नहीं होते। सच्ची कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि हम मतलब अंगूठा छाप रहे। आज तक के आप देख ली, कोई भी आदमी 50-60 साल का एज का अगर मोमडन आदमी मिलेगा तो आपको अंगूठा छाप मिलेगा। और 2014 के बाद का जो भी मुसलमान का बच्चा मिलेगा आपको इंग्लिश में साइन करते नजर आएगा। ना हो तो आप देख लीजिए इसको, ये मोदी जी ने दिखाया। मोदी जी ने कहा बच्चों तुम ये आर्य दोदोजी का काम बैठ के कर रहे हो, अपने बच्चों की आंखें खराब करो और बाहर निकलो। उन्होंने रोजगार के तौर पर अनेकों रोजगार दिया। देखिए आप ये बैटरी रिक्शा क्या देख रहे हैं आप, ये बैटरी रिक्शा जो है ये अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार मिला। जब ये बाहर निकलते हैं तो ये जानते हैं कि मैं बोर्ड नहीं पढ़ पाता हूं, तो इन्होंने कसम खा ली है कि मैं अपने बच्चों को जो पढ़ाऊंगा, जो पहले कल तक के आर्य दोजी करके खुद तो जाहिल होते थे, वो अपने बच्चों को भी जाहिल। और ये सिर्फ कांग्रेस की एक बहुत सोची समझी राजनीतिक थी कि अगर इनको वोट पाना है तो इनको पढ़ा लिखा नहीं बनाना है। हमारे मोदी जी ने कहा कि हम इस बल पे नहीं लेंगे, ये हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी जात के हो, मगर हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को जगाने का कार्य किया है और मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने एक नारा दिया कि डिजिटल इंडिया हम बनाएंगे। उसके तहत उत्तर प्रदेश और देश भर में अभियान चलाकर लोगों के जन जन खाते खोले गए। अफवाहें उड़ाई गई कि 10 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, लेकिन क्या वो जो जनधन खाता खोला गया वो आज की डेट में आम जनता के लिए कारगर है? मोदी जी ने जो भी काम हिंदुस्तान में किया है वो सारे ही समाज के लिए किया है। और ये जन जन योजना के अंदर मुझे कम से कम 20 करोड़ खाते उन्होंने खुलवाए। इससे क्या हुआ कि जो मुसलमान पढ़े लिखे नहीं थे, घर घर जाके, हर मोहल्ले में जाके, हर विधानसभा में गाड़ी गई और वहां जाके सारे समाज के लोगों को घर से बुला के उन्होंने खाते खुलवाए। तो खाता खुल जाने से लोगों की अपनी सेविंग होती है, बचत होती है और उनके भी बच्चों के आगे काम आता है। तो ये देश के लिए बहुत अच्छा काम मोदी जी ने किया है और
इसके आने वाले समय में भी हमारी सरकार और भी आगे चलती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो अल्पसंख्यक समाज को मिलेगी। आज भी हमारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा राशन में देखा जाए, कहीं भी राशन की दुकान हो तो उसमें आपको सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के ही लोग दिखाई देंगे। मकान हमारे यहाँ बनाए गए मोदी जी के आवास योजना के तहत 35% अल्पसंख्यक समाज को मकान मिले हैं हमारे देश में। इसी तरीके से हर चीज में मोदी जी ने सभी समाज को देखते हुए सिर्फ केंद्रित इसको किया कि मुस्लिम समाज जो नीचे हमारा दबा हुआ है उसको आगे बढ़ना चाहिए। उसी आगे बढ़ाने के काम में उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का लोगों को फायदा दिलाया है। खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात होती है, कितना ज्यादा फायदेमंद ये मुस्लिम युवाओं के लिए रहेगा? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज वो समाज है जिसने देश को तमाम बड़े नाम दिए, चाहे वो अब्दुल हमीद साहब हों या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हों जो मिसाइल मैन के नाम से हम जिनको हम जानते हैं। तो ऐसे में खेलो इंडिया की अगर हम बात करें, मोदी जी भी लगातार खेलो इंडिया पर काम कर रहे हैं कि हम ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारेंगे, शहरी प्रतिभाओं को निखारेंगे, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। देखिए, इसी योजना के तहत अभी IPL शुरू किया गया था, फिर ग्रामीण प्रीमियर लीग शुरू किया गया, क्योंकि जो हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े शहरों में आ नहीं पाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम उनके गांव में ही जाएं, उनसे गांव में जाकर उनका खेल देखें।